के नाम से जो भी बच्चा, आप प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था, हम ज्यामिति से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा, तो पिछली क्लास का आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने सबसे पहले बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बहुभुज का ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि जो बहुभुज के बाह्य और अंतः कोण होते हैं उनका माप हम कैसे निकालते हैं। वहां हमने ये भी सीखा था कि जो बाह्य बहुभुज के बाह्य कोण होते हैं उनका जो योग है वो 360 डिग्री होता है। अब चाहे बहुभुज में कितनी भी भुजाएं हो, सबका जो योग है वो 360 डिग्री ही होता है। दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि जो अंतः कोण है उनका योग निर्भर करता है कि बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, अब मान लो बहुभुज में यदि n भुजाएं हैं तो ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है अंतः कोणों का योग किसी भी बहुभुज के। n क्या है यार, n है भुजाओं की संख्या। n क्या है, सॉरी, हाँ किसी बच्चे का डाउट है क्या, कुछ हैंड रेज किया था अभी एक बच्चे ने, अच्छा ठीक है। बहुभुज की क्या है, भुजाएं हैं। बहुभुज की n क्या है, भुजाएं। भुजाएं हैं, n मतलब कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने अभी चैट ऑफ कर दी है, सभी को इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। ये आपको बताना है कि प्रत्येक कोण की माप कितनी है, 60 डिग्री, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है ना सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं। लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास केवल 15 सेकंड से आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे हैं अभी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया। 10 सेकंड्स हैं, 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड से केवल। अभी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, हाँ ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही था। देखिए, हमें क्या बताना था कि किसी बहुभुज की यदि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, प्रत्येक कोण कितना है, 60 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, अब मान लो, आप ये मान लो भुजाओं की संख्या है n, आप कुछ भी मान सकते हो, x y z p q r, मैंने n माना है, आप कुछ भी मान सकते हो। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, कोणों की संख्या होती है किसी भी बहुभुज में। ठीक है, भुजाओं की संख्या n है तो कोण भी n हो जाएंगे, तो कोणों की संख्या भी n हो जाएगी। ठीक है, अगर कोणों की संख्या n है और एक कोण है 60 डिग्री का, तो सभी कोणों का माप कितना होगा, 60 इंटू एन, 60 में n का गुना कर दो। और हम ये जानते हैं कि जो बाह्य कोण होता है उनका जो योग होता है, सभी का जो मान होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब यहां से तो n का मान निकालना है, n हो जाएगा 360 बटे 60। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 6 से ये 36, 6 बार कटा, तो n का मान आया 6, यानी कि कोणों की संख्या भी 6 है और भुजाओं की संख्या भी 6 है। अब हमसे पूछा क्या है, भुजाओं की संख्या, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
वैसे तो सभी बच्चों का आंसर सही था, बस एक ने शायद गलती से कुछ और आंसर किया था। अभी ये बताइए, आपको ये समझ में आया कि इसमें भुजाओं की संख्या 6 होगी? सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे। अच्छा, कमेंट चालू नहीं है तो कमेंट मैं अभी चालू कर देता हूं। कमेंट्स मैंने चालू कर दिए हैं, अभी आप कमेंट में लिख सकते हो। सभी को समझ में आया ना, यस और नो? सभी बच्चे बताएंगे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था। ठीक है, हाँ जी सतीश कुमार जी, आप बताइए आपका कहाँ डाउट है? अच्छा ठीक है, सतीश कुमार जी, सतीश के नाम से जो भी बच्चा है, आप बताइए आपका कहाँ डाउट है? सर जी एक बार दोबारा चालू कर दीजिए, एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। मैंने ये बोला कि किसी भी बहुभुज, अब हमें ये नहीं पता उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है? तो आप उसकी भुजाओं को कुछ तो मान लो। आप एक्स मान लो, वाई मान लो, एन मान लो, ए मान लो, कुछ भी मान लो कि उसमें एक्स भुजाएं हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एक्स मान रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर उसमें भुजा एक्स है किसी भी बहुभुज में, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोण और भुजा बराबर होते हैं, मतलब जितने कोण होते हैं उतनी भुजा होती है, तो कोण भी एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री है और टोटल कोण कितने हैं? एक्स। तो सभी का मान कितना हो जाएगा? 60 × x। और सभी बहुभुज के जो सभी बाह्य कोण हैं उनका जो मान होता है या उनका जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो जो 60x है वो 360 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा है तो x का मान आएगा 360/60। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 6 से 36 6 बार ही कटेगा। तो जो भुजा है वो भी 6 आएगी और जो कोण है वो भी 6 आएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी आया समझ में? सतीश कुमार जी बताएंगे, केवल सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है वो बताएगा। अभी आया क्या? आगे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी सबसे पहले हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज पढ़े, त्रिभुज की सर्वांग क्षमता पढ़ी, फिर उसके बाद हमने बहुभुज पढ़ा। ठीक है, अब उसी में आगे हम चतुर्भुज पढ़ेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कोण क्या होते हैं, भुजाएं क्या होती हैं, विकर्ण क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है काफी चीजें आपने सुन रखी हो सकता है काफी चीजें आप पहली बार सुनो। तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। अब चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, घिरी हुई होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, और वो एक सरल आकृति भी होनी चाहिए। सरल का मतलब मैंने समझाया था जब त्रिभुज बताया था। ठीक है, सरल का मतलब मैंने बताया था कि जो भुजाएं हैं वो आपस में काटनी नहीं चाहिए। ठीक है, काटनी नहीं चाहिए तो वो चतुर्भुज होता है। अगर मैं इसके किसी उदाहरण की बात करूं तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो आकृति दी गई है इसमें एक तो ये वाली भुजा हो गई, एक एक ये वाली भुजा हो गई, भुजा नंबर 2, एक ये वाली भुजा हो गई, भुजा नंबर 3, और एक ये वाली भुजा हो गई, भुजा नंबर 4। आप इनको नंबरिंग भी दे सकते हो, भुजा नंबर 1, 2, 3 और 4। ये आपकी चार भुजाएं हो गई, तो इसलिए ये चतुर्भुज है। बाकी कुछ और उदाहरण भी देख सकते हो, इसमें भी आपकी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं। अच्छा, अभी हम चतुर्भुज के प्रकारों पे नहीं जा रहे, अभी केवल हमें इतना समझना है कि ये सभी चतुर्भुज है ना। ठीक है, बस। तो हम ये क्लियर ये देख सकते हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं, इसमें भी चार भुजाएं हैं और इसमें भी। और ये सभी बंद आकृतियां हैं, ये सभी क्या है? बंद आकृतियां हैं, इसलिए ये सभी क्या होंगे? चतुर्भुज होंगे। ठीक है, चलिए, अब आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ चतुर्भुज के उदाहरण बता देता हूं कि जो चतुर्भुज के ही प्रकार के होते हैं। सबसे पहले, आप में से काफी बच्चों ने चेस खेला होगा, खेला नहीं तो देखा तो होगा ही चेस। ठीक है, शतरंज जिसको बोलते हैं, वो किसी ने देखा तो होगा। अब जो चेस का जो बोर्ड होता है जिस पर खेलते हैं वो कुछ उस तरह का बना होता है। ये कैरम बोर्ड सभी ने देखा होगा, चेस नहीं तो कैरम बोर्ड तो देखा होगा सभी ने। तो वो जो दिखता है, ठीक है, वो जो दिखता है वो चतुर्भुज के ही आकार का होता है। ठीक है, वो चतुर्भुज, खेला भी है, बहुत बढ़िया, चतुर्भुज के आकार का होता है क्योंकि इसमें चार भुजाएं होती हैं। इसी तरह ताश के पत्ते देखे होंगे, तो जो ताश का पत्ता होता है वो भी चतुर्भुज के आकार का होता है, वो भी देख सकते हो। इसी तरह कोई पतंग ले लो आप, पतंग भी चतुर्भुज के आकार की होती है। अब ये क्या है? ये कोई बता सकता है? कमेंट में लिख के ये क्या है, ये क्या है और ये कहाँ देखा है आपने, कुछ भी बता सकते हो।
ये या तो ये बता दो है क्या, या आपने कहाँ देखा है इस तरह का, कमेंट में लिख के बताइए कुछ भी। हाँ जी। सड़कों पे देखा जी। कहाँ? सड़कों पे जी। सड़कों पे, बिल्कुल सही बात है। एरो है। अच्छा, एरो के अलावा ये दिख रहा है ना, ये चार भुजाएं, इसमें इस पर फोकस करना है, ये चार भुजाएं हैं। ठीक है, तो आपने सड़कों पे या हाईवेज पे देखा होगा कि जो चिन्ह वो होते हैं दिशा के लिए, दिशा के लिए जो चिन्ह दे के रखते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ठीक है, हाँ जी, एरो तो है ही, एरो तो है ही, लेकिन एरो के चारों साइड ये चार भुजाएं भी हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी सड़कों पे लगा होता है ना, यातायात के लिए या जो साधनों के लिए जो चिन्ह लगे होते हैं, या जो बोर्ड लगा होता है जिस पर चिन्ह बना होता है, जो वो बोर्ड है वो जनरली चतुर्भुज के आकार का होता है। ठीक है, वो भी जनरली चतुर्भुज के आकार का होता है। ठीक है, अब हम चतुर्भुज की कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर चतुर्भुज में क्या होता है। जैसे त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, उसी तरह से चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती है और 4 ही कोण होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, देखिए भुजाओं के बारे में तो अभी हमने सीखा ही था कि 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो एक भुजा तो ये हो गई, ठीक है, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, और एक भुजा ये हो गई। आप इनको गिन भी सकते हो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनको नंबरिंग कर दे रहा हूं। भुजा नंबर 1, आप किसी को भी भुजा नंबर 1 मान सकते हो, गिनना है बस हमें। भुजा नंबर 3, भुजा नंबर 4, तो यहाँ 4 तो भुजा हो गई। अब यदि मैं शीर्ष देखूं, शीर्ष वर्टेक्स होता है, और वर्टेक्स या शीर्ष क्या होता है, जहां दो भुजाएं आके मिलती हैं। तो भुजा 1 और भुजा 4 यहाँ की मिल रही है, भुजा 1 और 2 यहाँ मिल रही है, भुजा 2 और 3 यहाँ मिल रही है, भुजा 3 और 4 यहाँ मिल रही है। शीर्ष का मतलब बेसिकली कोना होता है। ठीक है, कोना, ठीक है, वही शीर्ष होता है। तो ये 4 इसके शीर्ष हो गए। अब इसी तरह से कोण भी 4 होते हैं, ये तो सबको पता ही है। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये हो गया। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होती है और 4 कोण होते हैं। इसके बारे में आपको हालांकि पता भी होगा, हमने जल्दी से रिवाइज भी कर लिया है। ठीक है, शीर्ष के बारे में पढ़ लिया, भुजा के बारे में पढ़ लिया, और कोण के बारे में भी पढ़ लिया कि इस तरह से 4 कोण होते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है कि चतुर्भुज आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं। तो चतुर्भुज हमने मोटे मोटे तौर पर जितने भी प्रकार के होते हैं वो यहां पर लिख दिए हैं। पहला समांतर चतुर्भुज होता है, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनको कैसे पहचानते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि समांतर चतुर्भुज भी एक कोई चतुर्भुज का प्रकार है। ठीक है, अब उसमें क्या क्या गुण होते हैं वो हम सीखेंगे आगे। इसी तरह से आयत होता है, अब ये होता क्या है वो भी आगे सीखेंगे। इसके क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो भी सीखेंगे। वर्ग क्या होता है, वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, सारी चीजें। इसी तरह से समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग या काइट, ये सभी ने सुने हैं ना नाम। आते नहीं आता वो बात अलग है, सभी ने सुने हैं ना। ये जो चतुर्भुज के मैंने प्रकार में जितने भी नाम गिनवाए हैं सभी ने सुने हैं ना, यस और नो बताइए। सभी ने सुने हैं, मैं मतलब नहीं पूछ रहा किसी का भी, बस नाम तो सुना है ना सभी ने, ये बताइए। नाम तो सभी ने सुना भी होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, काफी बच्चों ने नाम तो सुना है, बहुत बढ़िया। चलिए अब सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं चतुर्भुज के आधार पर। चतुर्भुज क्वेश्चन नंबर 80, और आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना है, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना, कमेंट में किसी को भी आंसर नहीं लिखना। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज नहीं है, कौन सा चतुर्भुज नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, आपको बस ये बताना है कि इनमें से कौन सा चतुर्भुज नहीं है। इसमें गलत नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ जी सतीश कुमार जी, इसमें नहीं देना ना, पोल में आंसर करना है आपको, चैट में नहीं लिखना, यही तो मैं बार बार बताता हूँ। आपको अपना आंसर चैट में नहीं लिखना, पोल सेक्शन में जाके करना है। सर जी इन कॉल मैसेज उड़ेगे जी। नहीं नहीं, हाँ उसी में इन कॉल मैसेज के पास ही एक एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस के पास ही एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा होगा। शुभम के नाम से जो बच्चा है, आपने भी चैट में आंसर किया है, मैं सभी से बोल रहा हूँ कि चैट में किसी को भी आंसर नहीं कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। अगर आप ऐसे चैट में आंसर करते रहोगे तो मैं चैट बंद कर दूंगा, जैसे मैंने अभी कर दी है। ऐसे में हर बार फिर चैट बंद कर दूंगा, आप चैट में अपने डाउट्स भी नहीं लिख पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप चैट का उपयोग अपने डाउट्स को बताने में कीजिए, अपने डाउट्स बताइए आप चैट के थ्रू। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं। मेरा आ गया जी। क्या?
मेरा आ गया कि जितर जी कॉल सेक्शन में जी। आपने दिया ना, कर दिया आपने आंसर? हाँ जी। हाँ तो आ गया होगा। ठीक है, 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं किया है तो 10 सेकेंड से आपके पास केवल। बहुत ही आसान सवाल है। 5 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चतुर्भुज, अच्छा इसमें ना सभी को दिख रहा होगा, देखो ये भी चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं, ये भी चतुर्भुज है, इसमें भी 4 भुजाएं हैं, ये भी चतुर्भुज है और इसमें भी 4 भुजाएं हैं। इसमें अगर आप देखोगे ना तो इसमें भी 4 भुजाएं हैं। कैसे? एक भुजा तो हो गई ये, दूसरी भुजा हो गई ये, तीसरी भुजा हो गई ये और चौथी भुजा हो गई ये। तो ये फिर चतुर्भुज क्यों नहीं है, ये आपको ध्यान से समझना है। मैंने बताया था कि चतुर्भुज जो है वो एक सरल आकृति होनी चाहिए। सरल आकृति क्या है कि जो कोई भी दो भुजाएं हैं वो आपस में एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, बस टच करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों भुजाएं इसकी काट रही हैं। ठीक है, ये वाली भुजाएं क्या कर रही हैं, काट रही है। एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा इस बिंदु पर काट रही है, इसलिए सरल आकृति नहीं है, तो ये चतुर्भुज भी नहीं होगा। और आप में से काफी का आंसर सही भी था, आप में से काफी का आंसर सही भी था कि ये चतुर्भुज नहीं होगा। ठीक है, ये सभी को समझ में आया चतुर्भुज नहीं होगा? यस और नो बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि चतुर्भुज कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सभी को समझ में आ गया ना, तो चलिए अब हम चतुर्भुज के कुछ अवयव या एलिमेंट पढ़ लेते हैं। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है ना, आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो, एक बार वाई लिखना है बस आपको। इतनी बार वाई लिखने का कोई फायदा नहीं है, एक बार वाई लिखना है बस आपको, या जब भी नो लिखना है तो एक बार एन लिखना है। ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, कोई भी एक से ज्यादा बार नहीं लिखेगा आंसर में। ठीक है, हाँ जी। अब चतुर्भुज के अवयव, अवयव से क्या मतलब है? तो नेट चला गया था तो इतनी बार लिख गया क्या? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इतनी बार लिखोगे। नेट चला गया तो कोई बात नहीं। आपने पिछले पिछले क्वेश्चन पे भी इतनी बार वाई लिखा था, ऐसा नहीं कि आपने अभी लिखा है, पिछले पे भी आपने कई बार वाई लिखा था। एनीवे ठीक है, वापस से क्लास पे आते हैं। चतुर्भुज के कुछ अवयव, अवयव क्या होते हैं? जिन चीजों से चतुर्भुज मिलके बनता है, ये चतुर्भुज में और क्या क्या चीजें बन सकती है वही उसके अवयव कहलाते हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैं सम्मुख भुजाओं की बात करूं तो देखो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, सम्मुख मतलब सामने। तो सामने वाली जो भुजाएं हैं वही सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो इस भुजा को मैं नाम दूं भुजा नंबर 1, ये भुजा नंबर 2, ये भुजा नंबर 3 और ये भुजा नंबर 4। इनमें से भुजा 1 के सम्मुख भुजा कौन सी बता सकते हो कमेंट में लिख के? भुजा 1 के सम्मुख भुजा कौन सी है? नंबर लिख के बताना है कि कौन से नंबर की भुजा 1 के सामने वाली भुजा है। सभी बच्चे लिख के बताएंगे, सारे बच्चे लिख के बताएंगे। बहुत बढ़िया। एक के सामने वाली भुजा कौन सी है? एक चतुर्भुज ये है, इसके सामने वाली भुजा ये हो गई, तो भुजा नंबर 3। ठीक है, तो कौन भुजा 1 और 3, ये क्या है? ये आमने सामने वाली भुजा है। इसी तरह से 2 और 4 भी आमने सामने वाली भुजाएं हैं। 2 और 4 भी सम्मुख भुजाएं हैं। 2 और 4 भी क्या है? सम्मुख भुजाएं। मैंने नाम नंबर दिया था, इनका नाम भी लिख सकते हो। जो एडी भुजा है, जो ये वाली भुजा है, वो बीसी भुजा के सम्मुख है। ठीक है, तो एडी और बीसी हो गई सम्मुख भुजाएं। इसी तरह से ए बी और सी डी भी सम्मुख भुजाएं हो गई। इसीलिए क्या है, ए बी और सी डी भी सम्मुख भुजाएं हो गई। ए बी ये वाली भुजा है और सी डी ये वाली भुजा है। ठीक है, ये भी सम्मुख भुजाएं हो गई। ठीक है, चलिए अब हम सम्मुख कोण देखते हैं। जैसे सम्मुख भुजाएं थी उसी तरह से सम्मुख कोण होंगे। आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं। अब कोण बी का सम्मुख कोण बताइए, चलिए आप कमेंट में लिख के। कोण बी का, यहां मैं नंबर नहीं दे रहा, कोण बी का सम्मुख कोण कौन सा होगा? सभी बच्चे लिख के बताएंगे। बी का पूछा है मैंने, निकिता शर्मा जी के नाम से जो भी बच्चा है, कोण बी का बताया है। दोबारा समझाओगे? इसमें दोबारा समझाने जैसा क्या है? सम्मुख कोण पूछा है ना, तो कोण तो आपको पता ही है कोण क्या होता है। तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाता है। ओके जी। ठीक है, अब बी के सामने कौन सा होगा? देखिए,
अगर मैं बी के सामने देखूं तो बी के सामने डी है ना, आपको लगेगा कि सर बी के सामने ए भी तो है, ए तो बगल में है ना इसके, ए तो इसके बगल में है, ए भी इसके बगल में है और सी भी इसके बगल में है। जो कोण डी है वो इसका सम्मुख कोण है, तो कोण बी का सम्मुख क्या हो जाएगा, कोण डी। इसी तरह कोण सी का सम्मुख बता सकते हो आप, कमेंट में लिख के बताइए कोण सी का सम्मुख कोण क्या होगा। बहुत बढ़िया, कोण ए। तो ये तो आपको सभी को पता भी है कि कोण ए का सम्मुख कोण सी हो गया और बी का सम्मुख कोण डी हो गया। ये तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब आता है आसन्न भुजाएं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। आसन्न भुजाएं, ठीक है। अच्छा, या एडजेसेंट साइड्स कहते हैं, इनको आपको याद रखना है। पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। डेफिनेशन है कि जहां पर एक भुजा समाप्त होती है यदि वहीं से दूसरी भुजा प्रारंभ हो जाए तो वो दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। अब आपको लगेगा कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। आपको आसन्न भुजाओं का मतलब ये होता है कि बिल्कुल पड़ोस वाली भुजाएं, पड़ोस वाली भुजाएं ऐसी कि जो बिल्कुल उसी भुजा से टच हो रही हो। जैसे यदि मैं, अच्छा इसको मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, अभी के लिए यदि मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। इरेज करने का मतलब मान लो मैं अभी इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब आपको बताना है कि भुजा ए बी, इसके यदि मैं आस पड़ोस की भुजाएं देखूं जो इससे टच हो रही हैं, एक तो ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा, मतलब भुजा ए बी की जो आसन्न भुजाएं वो दो हो गई। एक तो ये वाली हो गई ए डी, एक तो कौन सी हो गई, ए डी भुजा हो गई ये वाली, ठीक है। और एक हो गई बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना इनको नंबरिंग दे देता हूं, मैं इन भुजाओं को नंबरिंग दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको भुजा नंबर एक मान लेता हूं मैं, इसको भुजा नंबर दो, इसको भुजा नंबर तीन, और एक इसको भुजा नंबर चार, ठीक है। तो भुजा जो एक है उसकी जो आसन्न भुजाएं, एक तो ये वाली हो गई दो, ठीक है, ये पड़ोस की और एक ये पड़ोस की है, तो दो और चार हो गई। इसी तरह से आपको भुजा नंबर दो की आसन्न भुजाएं बतानी है। भुजा नंबर दो की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी होंगी, दो भुजाएं, दोनों का नाम बताना है। भुजा नंबर दो की आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? जल्दी से बताइए, एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, सभी बच्चे बताएंगे एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी हैं। पड़ोस वाली भुजाएं, एडजेसेंट का मतलब पड़ोस वाली भुजाएं। बहुत बढ़िया। देखिए दो के इस साइड पड़ोस में है तीन, इस साइड पड़ोस में है एक, तो ये हो गई एक और तीन, ठीक है। इसी तरह से आप सभी भुजाओं की एडजेसेंट साइड्स निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे हम भुजा ए बी की यदि मैं देखूं तो ए बी कहाँ है, ए बी भुजा ये हो गई, ठीक है। तो ए बी के जो ये आसन भुजाएं, एक तो ये हो गई एक ये हो गई, ठीक है। तो इसका नाम तो हो गया बी सी और इसका नाम हो गया ए डी, ठीक है। तो एक तो बी सी हो गई और एक ए डी हो गई। इसी तरह से अब कोई दूसरा देख लेते हैं, मान लो मैंने सी डी भुजा ली, सी डी भुजा कहाँ है, सी डी भुजा ये हो गई। इसकी आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली भुजा हो गई इसके पड़ोस वाली, और एक इसके ये वाली भुजा हो गई, ठीक है। ये कौन सी है, बी सी, और ये कौन सी है, ए डी। तो बी सी और ए डी इसकी आसन भुजा हो गई, ठीक है। यहां तक बताइए कमेंट में लिख के, आपको समझ में आया ना कि आसन्न भुजाओं का क्या मतलब है। यस और नो, सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे आसन भुजाओं का मतलब समझ में आएगा। अच्छा, आपको ना भूलना नहीं है, जनरली आप आसन भुजाओं को भूल जाते हो। आसन का मतलब पड़ोस वाली भुजाएं। निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपको कहाँ डाउट है आप बताओगे, सर दोबारा से समझा दो। दोबारा से समझा देते हैं। मैंने बोला कि आसन भुजाएं आपको देखनी है, तो आसन भुजा वो होती है जो उसके जिस भी भुजा के बिल्कुल साइड में हो। मान लो मैं आपसे पूछूं कि बीसी की आसन भुजा कौन सी है, तो बीसी से टच होने वाली दो भुजाएं पड़ोस वाली, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये दोनों ही इसकी आसन भुजाएं हैं। यानी कि यदि मैं बीसी की आसन भुजाएं पूछूं तो एक तो ए बी आएगी और एक ये वाली भुजा आएगी सी डी, ठीक है। एक, हाँ जी सतीश कुमार जी बताइए, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा आपने हैंड रेज किया बताइए। गलती से हो गया जी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सी डी। इसी तरह से यदि मैं कोई और दूसरी भुजा ले लेता हूं, ठीक है, मान लो मैं भुजा ले लेता हूं यहां से ए डी, भुजा कौन सी ले लेता हूं, ए डी, ठीक है। ये वाली भुजा है ए डी,
ठीक है। अच्छा एक ही बच्चा बताएगा, बस निकिता के नाम से जो बच्चा है, एडी मान लो ये 1 नंबर की भुजा है, ये 2 की, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। अब एडी की जो आसन भुजा है वो कौन कौन सी होगी, केवल एक ही बच्चा बताएगा, निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा है वही, क्योंकि उन्हीं को समझ में नहीं आया था। भुजा एक के पड़ोस वाली भुजाएं कौन सी है, सी और बी कैसे? मैंने तो नंबर लिखे हैं ना, आपको नंबर से बताना है कौन कौन सी भुजाएं हैं। मैंने तो यहाँ नंबर लिखे हैं ना। 2 और 4 बिल्कुल सही बात है। अब 2 का नाम क्या होगा, जो ये वाली भुजा है 2, इसका नाम क्या होगा, सी डी या डी सी, कुछ भी लिख सकते हो आप। इसी तरह से 4 क्या होगी, ए बी या बी ए, कुछ भी लिख सकते हो, इनमें से एक एक लेना है, तो सी डी और ए बी ये कह सकते हैं। तो यहाँ देख भी सकते हो, भुजा नंबर 1 क्या है, ए डी, ए डी की 2 आसन भुजाएं होंगी, ए बी और सी डी। सतीश कुमार जी आप अनम्यूट कर लीजिए ना अपने आप को, आप म्यूट कर लो ना अपने आप को। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, अगर आपने म्यूट नहीं किया तो क्लास से निकाल दिए जाओगे, और कुछ नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। हाँ इसीलिए आप म्यूट ही रखें, अगर आपने फिर से अनम्यूट किया बिना किसी वजह के तो आपको अब क्लास से निकाल देंगे। ठीक है, अभी बताइए निकिता शर्मा के नाम से जो बच्चा, आपको समझ में आया आसन भुजाओं का क्या मतलब है, पड़ोस वाली भुजाएं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आसन कौन हो गए, जैसे आसन भुजाएं थी पड़ोस वाली भुजाएं, इसी तरह से आसन कौन मतलब पड़ोस वाले कौन। ठीक है, चलिए इसमें से बता सकता है कि कौन, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है वैसे, कौन सी के पड़ोस वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला कौन हो गया और एक ये वाला कौन हो गया, दोनों पड़ोस वाले कौन हो गए। ठीक है, तो कौन सी का क्या हो जाएगा, कौन बी और कौन डी। ठीक है, इसी तरह से, हाँ इसी तरह से आपको क्या, सतीश कुमार जी आपने फिर से हैंड रेज किया है, सतीश और रईस। अच्छा सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा है मैं आपको भी क्लास से निकाल रहा हूं, आप दोबारा तभी आना जब आपका पढ़ने का मन हो। ठीक है, हाँ रईस कुमार के नाम से जो बच्चा, आपने भी हैंड रेज किया था, आपका कोई डाउट है क्या? नो सर, गलती तो हो गया था जी। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, आसन कौन पे थे, तो आसन कौन भी यही होता है जो पड़ोस वाले कौन होते हैं, जो बिल्कुल पड़ोस वाले कौन होते हैं वही आसन कौन होते हैं। तो यहां से किसी भी कौन का पड़ोसी कौन देख सकते हो, मान लो मैं कौन बी का पड़ोसी कौन देखूं, तो एक तो सी हो गया, अब एक ए हो गया, तो बी का क्या होगा, बी का एक तो ए हो गया और एक सी हो गया। ठीक है, इसी तरह से चाहे आसन कौन हो, चाहे तो आसन कौन हो या आसन भुजा हो, मतलब पड़ोस वाला कौन या पड़ोस वाला भुजा। ठीक है, हाँ जी सतीश कुमार के नाम से जो बच्चा, मैंने आपको फिर से एडमिट कर लिया है इस मीटिंग में, इस क्लास में। अभी आप ध्यान रखोगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको निकाला था, क्योंकि आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे। अच्छा अब बताइए सभी बच्चे, आसन कौन समझ में आया क्या, आसन कौन समझ में आया, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। अच्छा नहीं आया हो तो नो कर देना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको नहीं आया तो नो बोल सकते हो, अगर आ गया हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है, चलिए अब आता है विकर्ण। ठीक है, अब यहां से कुछ ऐसी चीजें स्टार्ट होती हैं जो कि आपको याद रखनी है, भुजाओं के बारे में तो जनरली आपको याद ही होता है। अब अगला है विकर्ण क्या होता है। देखिए इसमें आप पहले ये बता सकते हो कि कोई भी वो बनाऊं मैं, कोई भी एक वो बना देता हूं मैं चतुर्भुज। ठीक है, आप यहां से कोई भी चतुर्भुज ले सकते हो, मान लो मैंने एक ये वाली लाइन बनाई, एक ये वाली बनाई, एक ये वाली और एक ये मैंने यहाँ एक चतुर्भुज बना दिया। अब मैं इसका नाम दे देता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, मैं इसको पी क्यू आर एस दे रहा हूं। ठीक है, पी क्यू आर एस देता हूं। अब शीर्ष आर, ये शीर्ष आर है ना, इसके सम्मुख शीर्ष बता सकते हो आप, शीर्ष आर का सम्मुख शीर्ष कौन सा है, कमेंट में लिख के बताइए। सम्मुख पूछा है मैंने, ध्यान रखना है आपको, शीर्ष जो आर है या आर के सम्मुख शीर्ष कौन सा है वो बताओगे, कमेंट में जल्दी बताइए, आर के सम्मुख शीर्ष कौन सा है। स, सभी बच्चे बताएंगे। सम्मुख पूछा है ना, सुशील के नाम से जो भी बच्चा है, सम्मुख तो मतलब सामने वाला होता है ना,
तो आर के सामने वाला कौन सा है ये बताना है आपको। हाँ जी बिल्कुल, अब सही है ना। सम्मुख मतलब ये सामने वाला हो गया ना, तो इसका सामने तो ये हो गया पी। ठीक है, हाँ जी, आर और पी, समझ में आया। तो ये इसका सम्मुख सीड्स हो गया। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया आपको, यदि मैं किन्हीं भी दो आमने सामने वाले जो सम्मुख सीड्स होते हैं उनको मिला दूं, तो जो रेखाखंड मुझे मिलेगा वही विकर्ण कहलाता है। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें सम्मुख सीड्स कौन कौन से हैं, एक तो ए है और एक सी है। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया तो मुझे ए सी मिल गया। अब जो ए सी है वो इसका विकर्ण है। ए सी क्या है, वो इसका विकर्ण है। इसी तरह से यदि बी और डी भी आमने सामने वाले सीड्स हैं, डी और बी, अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये भी एक मुझे विकर्ण मिल जाएगा। ये भी क्या मिलेगा, विकर्ण। बताइए आपको विकर्ण समझ में आया। विकर्ण तो वैसे बहुत ही आसान है, आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दो, बात खत्म, वही आपको विकर्ण मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताइए, अगर आपको ये समझ में आया है तो एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं। एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं ये आपको बताना है कमेंट में लिख के। क्वेश्चन ये है कि एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने विकर्ण हो सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। एक चतुर्भुज में अधिकतम कितने, दो विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, यहां भी देख सकते हो, यहां पहला विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ यही आगे बताया है कि एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण होते हैं बस। ठीक है, दो ही विकर्ण होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 81। मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं कर पाए। इसका आंसर सभी को पोल सेक्शन में देना। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, जो अभी हमने पढ़ाया है वही, बस वही पूछा है। क्या पूछा है, कोण ए का आसन्न कोण पूछा है आपको, एडजेसेंट एंगल पूछा है कोण ए के लिए। एंगल ए का एडजेसेंट एंगल पूछे हैं, हो सकता है वो एक से ज्यादा हो। ठीक है, आपको वो बताना है कि कोण ए का आसन्न कोण कौन कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। तो लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, वैसे सब जितने भी बच्चों ने आंसर दिया सभी का एकदम सही है, बहुत ही बढ़िया। 5 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 5 सेकंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है कि जितने भी बच्चे हैं उनमें उन्होंने सभी ने सही आंसर किया है। कौन है ये है ना, इसका आसन्न, आसन्न मतलब साइड वाला, पड़ोस वाला। एक तो ये हो गया इसका पड़ोसी, ठीक है, और एक ये हो गया इसका पड़ोसी, तो कौन बी और कौन डी। ऑप्शन देखिए किसमें, कौन बी और डी, ऑप्शन बी में। तो कौन बी और कौन डी इसके क्या है, आसन्न कौन हो जाएंगे। मैंने फिर से चैट ऑन कर दी, यदि आप में से किसी का डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हो। ठीक है, अगर किसी का डाउट हो तो आप चैट में लिख सकते हो। चलिए, तो ऑप्शन बी इसका तो करेक्ट हो गया। अभी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, आंसर अभी भी पोल में ही देना है। ये भी आसान सवाल है, ये भी आसान सवाल है, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। आपको चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सामने वाली भुजा बतानी है। क्यू आर के सामने वाली भुजा कौन सी है। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्या बताना है, क्यू आर भुजा ढूंढिए कि क्यू आर भुजा कहाँ है, उसके सामने वाली भुजा कौन सी है, सम्मुख भुजा जिसको कहते हैं वो कौन सी है। आंसर कमेंट में किसी को भी नहीं लिखना, कमेंट में आंसर किसी को भी नहीं लिखना, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है,
10 सेकंड रुकते हैं, काफी आसान सवाल है, 10 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड्स हैं आपके पास, 5 सेकंड और हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। इसमें भी वैसे ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया था। ठीक है, क्या था? चतुर्भुज पी क्यू आर एस में भुजा क्यू आर के सम्मुख। अब भुजा पहले क्यू आर बना लीजिए। ठीक है, अगर मैं भुजा क्यू आर बनाऊं तो यहां से ये वाली भुजा क्यू आर है। ठीक है, ये वाली भुजा क्यू आर है। अब इसके सामने वाली भुजा कैसे होगी? इसके सामने वाली जो, देख लो कौन सी भुजा है, इसके सामने वाली ये वाली भुजा है, तो इसके सामने ये भुजा हो जाएगी पी एस। इसके सामने क्या हो जाएगी? भुजा पी एस हो जाएगी। ठीक है, अब आपको आंसर में, हाँ कुछ बच्चों ने शायद इधर उधर आंसर किया था, तो मैं बता दूं, कुछ बच्चों ने बोला था पी क्यू, तो पी क्यू तो इसके साइड वाली भुजा है ना, पी क्यू तो इसकी ये वाली भुजा है जो कि इसके साइड में है। ये तो क्या है? इस वाली भुजा के साइड में हो गई, तो आसन्न भुजा हो गई। सामने वाली भुजा तो ये ब्लैक वाली है पी एस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक बच्चे ने आंसर क्यू एस दिया था, तो क्यू एस देख लेते हैं। क्यू एस ये है ना, क्यू एस तो इसकी भुजा ही नहीं है, ये तो विकर्ण है इसका, ये तो चतुर्भुज का विकर्ण है, भुजा नहीं है, तो ये तो कैसे हो सकता है? क्यू एस और पी आर तो हो ही नहीं सकते, पी आर और क्यू एस ये दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो भुजा ही नहीं है इस चतुर्भुज की, ये तो विकर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम चतुर्भुज के बारे में, ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, चतुर्भुज का कोण योग गुण। चतुर्भुज का कोण योग गुण। अभी तक ये बताइए, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वो समझ में आया? चतुर्भुज की भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, आसन भुजाएं क्या होती हैं, सेम आसन कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं, आया ना सभी को समझ में? सभी को समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। चलिए फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, जिसमें हम चतुर्भुज का कोण योग गुण पढ़ेंगे कि चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या होता है। अच्छा, कोई बता सकता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग। अच्छा, आपको नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने किसी भी बहुभुज के लिए, तो चतुर्भुज भी एक बहुभुज है। इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए n बराबर 4, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो, ये आपको याद ही है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो किसी भी चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री, और यही चतुर्भुज का कोण योग गुण कहलाता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारे कोणों, सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे आप इसमें देखोगे तो इसमें कोण ए, कोण बी और कोण सी एंड कोण डी, इन चारों का जो योग है, इन चारों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 360 डिग्री, वो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यही ये चतुर्भुज का कोण योग गुण है। ये याद भी होता है, बहुत बढ़िया है, काफी बच्चों को याद है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही यहाँ दे रखा है। अच्छा, ये यहाँ की बजाय यहाँ आएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ये यहाँ लिखा हुआ था 360 डिग्री, तो चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, आंसर इसका सभी को कहाँ देना है? पोल सेक्शन में देना है। तो चैट में बंद कर रहा हूं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करना है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। सभी बच्चे, क्वेश्चन में क्या बताना है आपको? आपको ये बताना है कि जो चतुर्भुज WXYZ है उसमें कोण x का मान कितना होगा, उसमें कोण x का मान कितना होगा। अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आ भी चुका है, देखते हैं सही है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। हम थोड़े से टाइम और रुकते हैं, आप आराम से आंसर कर लीजिए। जल्दबाजी में अपना आंसर गलत मत करना, जल्दबाजी में अपना आंसर गलत मत करना, थोड़ा सा समय ले लीजिए।
अभी सभी के पास समय है, तो आप थोड़ा सा समय ले लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, 15 सेकंड रुकते हैं लास्ट। जल्दी से आंसर कीजिए, अभी सभी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और बच्चे हैं आपके पास। आपके पास 10 सेकंड्स और बच्चे, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड है, बहुत बढ़िया। एक दो बच्चे और बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, सबका एकदम सही है। चलो, अच्छी बात है। इन चारों का जो योग है, इन चारों का योग कितना होगा? एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड प्लस एंगल वाई, इन चारों का जो योग है वो होगा 360 डिग्री। अब एंगल एक्स तो हमें नहीं पता, यही हमें निकालना है। डब्ल्यू कितना है? 110 डिग्री। जेड कितना है? 70 डिग्री। और वाई कितना है? 120 डिग्री, बराबर 360। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन सबको जोड़ना है, इन सबको क्या करना है? ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 110, 70, 120, तो 0, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, और ये 300 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस 300 बराबर 360 डिग्री। और यहां से जो एंगल एक्स है या कोण एक्स है वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो यहां से ये आएगा 60 डिग्री कोण एक्स का मान। ठीक है, तो आप में से काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसका बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन क्या है ये ध्यान रखना है। यदि चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण का मान बताना है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, तो प्रत्येक का माप कितना होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान है। इसमें भी अच्छा जल्दबाजी करोगे तो गलत हो सकता है, इसलिए किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हाँ जी, एक बच्चे ने गलत कर दिया है जल्दबाजी में, शायद एक बच्चे ने गलत कर दिया है। कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, देखो ये बहुत ही आसान है ना। इसमें अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका 1 या 2 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 सेकंड और रुकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड रुकते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड और हैं, 10 सेकंड से जल्दी से आंसर करो। 10 सेकंड से आपके पास, 5 सेकंड लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, इसमें तो ये था ना, एक चतुर्भुज के चारों कोण बराबर हैं, तो मान लो पहला कोण एक्स है, तो दूसरा भी एक्स होगा, तीसरा भी एक्स होगा, और चौथा भी एक्स होगा, क्योंकि चारों बराबर है ना। अब इन जो चारों का योग है, मतलब पहले का, दूसरे का, तीसरे का और चौथे का, ये हमें पता होता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो एक्स यहाँ 4 बार है, जुड़ के हो जाएगा ये 4x बराबर 360 डिग्री, या फिर x बराबर 360/4, तो यहां से आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे अच्छी बात यह है कि आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था, ऑप्शन सी। ठीक है, अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान से सॉल्व करना है। ये आपका थोड़ा सा समय भी लेगा, आपका समय भी ले गए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आप समय लीजिए पूरा। जल्दबाजी किसी को नहीं करनी है। आंसर करना है कि जो चतुर्भुज एबीसीडी आपको दे रखा है, उसमें कोण डी बताना है आपको कि कोण डी कितना है। जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेगा। सवाल ये भी आसान है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको आंसर करना है।
7:48 हो रहे हैं, हम पूरे 2 मिनट रुकते हैं, हम पूरे 2 मिनट रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, अभी 20 सेकंड्स हैं आपके पास, सॉल्व कर लीजिए। जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा, 20 सेकंड्स हैं आपके पास। 15 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स बचे हैं। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करो अब तो ये आसान है ना, क्वेश्चन तो आसान है। 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड्स बचे हैं आपके पास, 10 सेकंड से जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए, अच्छा इसमें तो आसान है ना, देखिए हमें क्या, ये वाला कौन पता है, ये वाला कौन पता है, लेकिन अभी ये कौन नहीं पता कितना है, और डी तो हमसे पूछा ही है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये वाला कोण निकालने की कोशिश करते हैं, कोण ए जो है वो कितना होगा। देखिए हमें ये पता होता है कि ये एक सीधी लाइन पर बना है पूरा कोण, तो इसका योग है 180 डिग्री। ठीक है, अब इस 180 में से ये वाला कोण 90 है। ठीक है, अब बचा हुआ कितना होगा, बता सकता है कोई कमेंट में, बचा हुआ कितना होगा, मैं कमेंट्स चालू कर रहा हूं। बचा हुआ कोण कितना होगा, जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे बचा हुआ कोण कितना होगा। पूरा 180 है, इसमें से 90 ये रह गया, बचेगा कितना। बिल्कुल सही बात है, ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, डी को आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 60, 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री, 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये कोण डी, ये तो हमें निकालना है, तो इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। इन चारों का सम कितना होगा, चारों का योग 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब आपको ये तीनों को ऐड करना है, तो देखिए जोड़ने के लिए आप हमेशा अलग से जोड़ लिया करो, कभी भी जल्दबाजी में वहीं की वहीं मत जोड़ा करो। 0, 9 और 6 15 को 5 हासिल 1, और 1 और 1 2, ये आएगा 250। बहुत बढ़िया, प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा, उन्होंने सही आंसर किया है 250 प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब एंगल डी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 250। अब क्या करना है आपको, 360 में से 250 घटाने हैं, ये भी आप आसानी से घटा सकते हो, चलिए घटाते हैं। 360 में से 250, ठीक है, 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, तो कोण डी भी निकल आया है जो कि है 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी पूछा है, एंगल डी 110 डिग्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बताइए समझ में आया सभी के, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया आपके, यस और नो, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया क्या। बहुत बढ़िया, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगर आपके समझ में आया तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अब हम पहले होमवर्क की बात कर लेते हैं, कल क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम चतुर्भुज के कुछ प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में, यहां तक अभी हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, चतुर्भुज के कोणों के बारे में पढ़ा, आसन्न भुजाओं के बारे में पढ़ा, आसन्न कोणों के बारे में पढ़ा, सम्मुख भुजाओं के बारे में पढ़ा, और सम्मुख कोणों के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ होमवर्क की बात कर लेते हैं, थोड़ी देर और रुकेंगे आप 2 मिनट बस, फिर क्लास एंड करते हैं। होमवर्क, अच्छा सभी बच्चे स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है,
सबसे पहले हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा, तो चलिए चतुर्भुज से होमवर्क देख लेते हैं क्या है। तो चतुर्भुज से होमवर्क, पहले तो प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 के ये सभी क्वेश्चंस आपको बताने हैं। आपको क्या बताना है इसमें, ये लिखना है हाँ और नहीं कि इनमें से कौन कौन सा चतुर्भुज है, कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, ये सभी करना है आपको। 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्या बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी आपको सॉल्व करना है, इसका ए पार्ट और बी पार्ट दोनों। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। 5 4 3 2 1, प्रश्नावली 2.1 और 2.2 हो गई। अभी क्या हमने चतुर्भुज के अवयव पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए हैं चतुर्भुज के अवयव भी, तो इसलिए आप प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करोगे। क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5। फिर से मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा किसी ने अनम्यूट कर रखा है, आप सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे। 3.1 और बस लास्ट प्रश्नावली 3.2 और लास्ट प्रश्नावली 3.2 और हल करनी है, क्वेश्चन 1 और 2। 5 तक गिन रहा हूं मैं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। 5 4 3 2 1, बस ठीक है, बस होमवर्क इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके बाय 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 एवरीवन, बाय बाय।